जय राम जी की। जेहि विधिनाथ हो ये हित मोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा। की प्रार्थना प्रभु से करते हुए श्री सीताराम जी के चरणों में प्रणाम अर्पित करके अब मैं श्री रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड के पिछले भाग से आगे के प्रसंग को आप सभी के आनंद के लिए गा रही हूँ। शोभा शिव सुभग दो बीरा, नील पीत जल जाभ शरीरा। मोर पंख सिर सोहत नीके, गुच्छ बीच बिच कुसुम कली के। भाल तिलक शम बिंदु सुहाए, श्रवण सुभग भूषण छवि छाए। बिकट भ्रुकुटि कछ घुर घरवारे, नव सरोज लोचन रत्नारे। अर्थ, दोनों भाई शोभा की सीमा हैं। उनके शरीर की आभा नीले और पीले कमल की जैसी है। सिर पर सुंदर मोर पंख सुशोभित हैं। उनके बीच बीच में फूलों की कलियों के गुच्छे लगे हैं। माथे पर तिलक और पसीने की बूंदें शोभायमान हैं। कानों में सुंदर भूषणों की छवि छाई है। टेढ़ी भौहें और घुंघराले बाल हैं। नए लाल कमल के समान रत्नारे लाल नेत्र हैं। चारु चिबुक नासिका कपोला, हास विलास लेत मनु मोला। मुख छवि कहि न जाई मोहि पाही, जो बिलोकि बहु काम लजाही। उर्मनि माल कंबु कलगीवा, काम कलभ कर भुज बल सीवा। सुमन समेत बाम कर दोना, सांवर कुंवर सखी सुठी लोना। अर्थ, श्री राम प्रभु की थोड़ी नाक और गाल बड़े सुंदर हैं और हंसी की शोभा मन को मोल लिए लेती है। मुंह की छवि तो मुझसे कही ही नहीं जाती, जिसे देखकर बहुत से कामदेव लजा जाते हैं। वृक्ष स्थल पर मणियों की माला है। गला शंख के समान सुंदर गला है। कामदेव रूपी हाथी के बच्चे की सूंड के समान भुजाएं हैं। जो बल की सीमा है, जिसके बाएं हाथ में फूलों का भरा दोना है। हे सखी, वह सांवला कुंवर तो बहुत ही सलोना है। के हरि कटिपट पीत धर, सुषमा शील निधान। देखि भानुकुल भूषणै, बिसरा सखिन अपान। अर्थ, सिंह के समान कमर वाले पीतांबर धारण किए हुए शोभा और शील के भंडार सूर्यकुल भूषण श्री रामचंद्र जी को देखकर सखियां अपने आप को भूल गईं। धरि धीरज एक आली सयानी, सीता सन बोली गहे पानी। बहुरी गौरी कर ध्यान करेहु, भूप किशोर देख किन लेहु। सकुच सिय तब नयन उघारे, सन्मुख दो रघुसिंह निहारे। नख सिख देखि राम कै शोभा, सुमिरि पितापन मनु अति क्षोभा। पर बस सखिन लखी जब सीता, भयउ गहरु सब करहि सबीता। पुनियाउप ए बरिया काली, अस कई मन बेसी एक आली। गूढ़ा गिरा सुन सिय सकुचानी, भयउ बिलम्ब मातु भय मानी।
धरि बड़ी धीर राम उर आने, फिरी अपन पौ पितु बस जाने। अर्थ, एक चतुर सखी धीरज रखकर सीता जी का हाथ पकड़कर बोली, पार्वती जी का ध्यान फिर कर लेना, इस समय राजकुमार को देख क्यों नहीं लेती। तब सीता जी ने सकचाकर नयन खोले और रघुकुल के दोनों सिंहों को अपने सामने देखा। नख से शिखा तक राम की शोभा देखकर और फिर पिता के प्रण को याद कर उनका मन बहुत क्षुब्ध उदास हो गया। जब सखियों ने सीता जी को प्रेमवश जाना देख तब सब भयभीत होकर कहने लगी कि बड़ी देर हो गई है, अब चलना चाहिए, कल हम इसी समय फिर आएंगी। ऐसा कहकर एक सखी मन में हंसी। सखी की यह रहस्यमयी वाणी सुनकर सीता जी सकुचा गईं। देर हो गई जान उन्हें माता का भय लगा। बहुत धीरज धार कर वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में ले आई और अपने को पिता के अधीन जानकर प्रभु का ध्यान करते हुए वापस लौट चली। देखन मिस मृग बिहग तरु, फिरई बहोरी बहोरी, निरख निरख रघुबीर छवि, बाढ़हि प्रीति न थोरी। अर्थ, मृग, पक्षी और वृक्षों को देखने के बहाने सीता जी बार बार घूम जाती हैं और श्री रामचंद्र जी की छवि को देख देख कर उनका प्रेम कम नहीं बढ़ रहा है, अर्थात बहुत ही बढ़ता जा रहा है। जानि कठिन शिव चाप बिसूरति, चली राखी उर श्यामल मूरति, प्रभु जब जात जानकी जानी, सुख स्नेह शोभा गुण खानी, परम प्रेम मैं मृदु मसि कीन्ही, चारु चित्त भीति लिख दीन्ही, गई भवानी भवन बहोरी, बंदी चरण बोली कर जोरी, जय जय गिरिबराज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गजबदन षडानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता, नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव बेदु नहीं जाना, भव भय विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहन सबस बिहारिणी। अर्थ, शिव जी के धनुष को कठोर जानकर वे मन ही मन विलाप करती हुई हृदय में श्री राम जी की सांवली मूर्ति को रख कर चली। प्रभु ने जब सुख स्नेह शोभा और गुणों के खान श्री जानकी जी को जाते हुए जाना, तब परम प्रेम की कोमल स्याही बनाकर उनके स्वरूप को अपने सुंदर चित्ररूपी भित्ति पर चित्रित कर लिया। सीता जी पुनः श्री पार्वती जी के मंदिर में गईं और उनके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोली, हे श्रेष्ठ पर्वतों के राजा हिमाचल जी की पुत्री पार्वती जी, आपकी जय हो, जय हो। हे महादेव जी के मुख रूपी चंद्रमा की चकोरी, महादेव जी की ओर टकटकी लगाकर देखने में रत रहने वाली, आपकी जय हो। हे गज के मुख वाली गणेश जी और 6 मुख वाले स्वामी कार्तिकेय जी की माता, हे जगत जननी, हे बिजली की कांति युक्त शरीर वाली, आपकी जय हो, जय हो। आपका न आदि है, न मध्य है और न अंत है। आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानते। आप
संसार को उत्पन्न, पालन और संहार करने वाली हैं, विश्व को मोहित करने वाली और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली हैं। जय राम जी की। मेरे वीडियो को नित्य देखने वालों आप सभी से अनुरोध है कि मेरे इस प्रयास को शेयर व लाइक कर मेरी सनातन धर्म के प्रति छोटी सी सेवा को अपना स्नेह प्रदान कीजिए। जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे इसे सब्सक्राइब करने की कृपा करें ताकि मेरा वीडियो आपको बिना विलंब के प्राप्त होवे। जय राम जी की।